इन दोस्तों टेक ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात होने वाली कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो इस समय करेक्शन के अंदर हैं। तो दो चीज़ें मिलती हैं जब कोई शेयर गिरता है, तो अगर कोई ऊपर खरीदता है तो नीचे खरीदने का मौका मिलता है एवरेज बनाने का। जो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं 6-6 महीने से 5-5 महीने से, वो ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी की कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट गिरेगा। जी, ये बात तो वॉरेन बफेट की थी कि जब मार्केट गिरे अच्छा खासा तभी खरीदना चाहिए। कि वो 1 साल के बाद गिरे, 2 महीने के बाद गिरे, 6 महीने के बाद गिरे, कभी भी जब भी कभी मार्केट गिरे तभी पैसा लगाना चाहिए। क्या वॉरेन बफेट की ये बात है? 110% उनकी करेक्ट बात है। प्रीवियसली सारा डेटा उठा के आप देख लीजिए, जब भी कभी बड़ी-बड़ी गिरावटें हुई हैं, उसी लेवल से मोटा पैसा छपा है। गिरावट फर्स्ट टाइम नहीं हो रही स्टॉक मार्केट के अंदर। गिरावट फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है। बात क्या है यहाँ पर देखिए, गिरावट बड़ा प्लेयर अगर जबरदस्त खरीदारी करके रखता है, शेयर ऊपर भागते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर उसने नीचे के लेवल पे खरीदा है तो वो बेचेगा, और बेचेगा तो आपको मालूम है क्या होता है कि शेयर गिर जाता है। अगर आज की डेट में आपका कोई शेयर गिर रहा है तो उसके लिए ना तो आप जिम्मेदार हैं, अगर किसी ने वो शेयर बताया तो वो भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अच्छे रिजल्ट आए, खराब रिजल्ट आए, कितना भी अच्छा शेयर हो उसको गिरा सकता है। उसका नाम है अफाइस। 1 लाख करोड़ का माल बेच चुका है अभी तक, इस मंथ के अंदर 1 लाख करोड़ का माल बेच चुका है। इसलिए आपके शेयर, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से रेड, और आपको कोरोना वायरस की याद दिला दी। तो क्या वैल्यू रहेगी आपके स्टॉक मार्केट के अंदर? कुछ भी नहीं। ये जब चाहे जब आपका शेयर गिरा सकते हैं, जब चाहे जब भगा सकते हैं। तो फिर ये उतावलापन किस चीज का है? किसी चीज को देखकर सुनिए कि हमारा कंट्रोल कितना है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि हम कितनी जल्दी पैसा बना सकते हैं। एक एक दिन के अंदर 18% 17% 15% शेयर गिर जाते हैं, ऐसे ही गिर जाते हैं। जी, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, समझने के लिए कुछ नहीं है, समझने के लिए मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि जो समझ में ना आए। लेकिन ये उतावलापन, जी उतावलापन, ह्यूज क्वांटिटी मारने का उतावलापन, कहीं भी किसी शेयर को खरीदने का उतावलापन। गिरावटें कभी खराब नहीं है, लेकिन आप गिरावट को खुद बोलिए कि हाँ मुझे गिरावट चाहिए, तब उस दिन से आपको समझ लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट आ गया। खरीदना गिरावट पर ही होता है, लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात है, सारे लोग उसी शेयर को खरीदेंगे जिसके अंदर तेजी बनी है। जिसके अंदर तेजी बनी है उसी शेयर को खरीदना है जिसके अंदर तेजी बन चुकी है। रिजल्ट आपके सामने है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो ये अभी पिछले 5 साल की बात करें तो देखिए, इस शेयर को भी क्यों खरीद रहे थे लोग? तेजी बनी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्शन 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 करेक्शन, अच्छा खासा गिरावट के बाद इसने अब ऊपर की साइड में भागना शुरू किया है। तो शेयर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस दिक्कत यही है कि क्या आप इस शेयर को होल्ड कर पाएंगे लंबे समय के लिए? अगर जवाब हाँ है, और नीचे की तरफ की भी अभी आपकी गिरावट की तैयारी, तो आपका पैसा बन जाएगा। बड़ा शेयर है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, चाहो तो शेयर में फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड। त्यागी टेंटिव्स, आपने इस शेयर को बताया था, हाँ मैंने इस शेयर को बताया था, 20 रुपये के आसपास बताया था, 42 रुपये इसने मारा। फिर उसके बाद बीच में एक बार गिरा, फिर तेजी बनी, अब गिरते गिरते 26 रुपये आ गया। त्यागी टेंटिव्स यहाँ से क्यों मेरे भाई? 15 रुपये क्यों नहीं? 10 रुपये क्यों नहीं? गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता? स्टॉक मार्केट है। लेकिन किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर ज़्यादा दिन तक गिरावट टिकती नहीं है, ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादा तेजी भी ऊपर की साइड में टिकती नहीं है। ये सबसे बड़ी खास बात है। अगर अभी जो गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट देखने को आपको मिल रही है, हो सकता है कि बहुत सारे शेयर्स के अंदर ही नीचे के वाले लेवल पे ना टिके। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक आप ये समझ नहीं पा रहे कि क्या ये गिरावट अभी छोटी ही हुई है। जी, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए ना उस शेयर को, 2 साल के अंदर देखिए उसके अंदर कितनी तेजी बनी है। पिछले 3 साल में उसके अंदर देखिए तेजी कितनी बनी है। पिछले 3 साल में या 5 साल में 20 गुना शेयर हो गया है, 10 गुना शेयर हो गया। तो करेक्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर? जी होना तो चाहिए। तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? और आप हो कौन? बड़ा प्लेयर ना बेचे। जी, कैसे बेचता है बड़ा प्लेयर? देखिए, बड़ा प्लेयर कैसे बेचता है उसको समझिए। कोई शेयर 20 रुपये का है, ठीक है, शेयर कितना पहुंच गया? 300 रुपये, ठीक है। उसको ही मालूम है कि 300 रुपये कोई नहीं बेचेगा। ये 20 रुपये के शेयर को उसको एक्चुअली में
200 पे बेचना था, इसलिए वो उसको 300 ले गया। लेकिन जब वो 200 पे बेचेगा उससे भी नीचे की तरफ फिर शेयर गिर जाएगा, फिर आपको याद आएगी ये हम तो ट्रैप हो गए, क्या करें। समझ बात आई। ये बड़े प्लेयर की चाल होती है। इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, सस्ता शेयर है। देख लीजिए मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अभी कोई खास तेजी बनी नहीं है काफ़ी दिन से अगर देखें तो पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। बस स्टॉक मार्केट यही चीज़ मांगता है कि आप कितना पेशेंस लेवल वाले हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इजराइल ईरान की बात करें, ठीक है, ख़त्म हो गया क्या ईरान? इजराइल ख़त्म हो गया, ईरान ख़त्म हो गया क्या? नहीं। रसिया और यूक्रेन दोनों ख़त्म हो गए क्या? देखिए लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई किस स्तर की है ये देखिए पहले। स्तर से काम चलेगा, ऐसा नहीं कि लड़ाई चल रही है भाई, लड़ाई चल रही है, लड़ाई तो चलती रहती है। पाकिस्तान की इंडिया की कितनी लड़ाई हुई है? खत्म हो गए क्या दोनों देश? बताइए। खत्म हो गए तो बताइए। परमाणु बम गिरा था मेरा भाई जापान पे, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, वो भी अभी जिंदा है, वो देश भी अभी बचा हुआ है। जी परमाणु बम नहीं गिरा तो इसका मतलब कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं और क्या है, ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगा कुछ। अगर छोटी मोटी मिसाइल ड्रोन अटैक इनसे सब कुछ ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगा। जी वो अधिकारी या फिर कोई राष्ट्रपति, कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला आज नहीं है तो मार्केट नहीं चल रहा क्या? आज चल रहा है। वॉरेन बफेट नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। रतन टाटा जी नहीं है इस समय तो क्या टाटा ग्रुप काम नहीं करेगा? क्या आगे बढ़ेगा? नहीं। सुजलोन के मालिक आज नहीं है, वो तो शेयर और भाग गया। जब सुजलोन के मालिक थे तो वो 30 रुपये से 20 रुपये से ऊपर नहीं भागता था। जैसे भी अब नहीं है इस समय हमारे बीच में, तो शेयर ने देखिए 85 रुपये ऊपर की साइड में कितना मार दिया। तो मेरे भाई समझिए ना कि ख़त्म कुछ नहीं होता है। जो कंपनी आपने खरीदी है, मार्केट गिर रहा है, क्या उस कंपनी का धंधा पानी बंद हो गया? क्वार्टरली रिजल्ट कमजोर आ गए तो सब खत्म हो गया क्या कुछ? समझिए मार्केट काम कैसे करता है। जब तक बहुत समझ में नहीं आएगा, एक धैर्य नहीं आएगा, अंदर उतावलापन रहेगा, किसी शेयर को होल्ड नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो शेयर की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है HFCL, 50 रुपये पे कवर किया था, 171 ऊपर की साइड में मार दिया। उसके बाद देखिए गिरावट हुई, 113 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो एक शेयर नहीं, ऐसे न जाने कितने सारे शेयर हैं जिनके अंदर ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। बिजनेस खराब हो गया क्या? नहीं, रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं और रिजल्ट्स कमज़ोर पहली बार इसी कंपनी के नहीं आ रहे, न जाने कितनी सारी कंपनियों के आए हैं और उसके बाद अच्छे भी रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, बिजनेस वाइज अगर देखें तो कंपनी बढ़िया काफ़ी अच्छी लग रही है, आने वाले टाइम में मजबूती के साथ और ऊपर जा सकती है। चाहो तो इस शेयर पर ही फोकस कर सकते हो। त्यागी टेंटिव्स ये तो गिर गया। IOC क्या करें, देखिए 77 रुपीज़ के आसपास था, तब से शेयर को कवर किया था। ऊपर की साइड में शेयर ने 196 मार दिया। जो लगातार मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है सारी चीज़ें कि कौन कौन से शेयर को नीचे की साइड से कवर किया था। बताया था कि मजबूती है। देखिए ज़्यादातर शेयर में जब मजबूती होती है शेयर के अंदर और सस्ते दाम पर होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद जब शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखा देता है उसके बाद भी नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है, नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है, नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है, ऐसे पैसा बनता रहता है। हाँ बड़ी गिरावट हो गई है, FIs डर गए। देखिए सबसे बड़ी बात, सिर्फ FIs ही इस मार्केट को गिराने के लिए, इस समय गिराने के लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ FIs नहीं है। देखिए सिनेरियो समझिए, FIs तो अब नीचे खरीदा था उन्होंने, वो माल बेच रहे हैं, कौन सी गलत काम कर रहे हैं भाई? आप भी बेचते हो वो भी बेच रहे हैं, तो कहाँ कौन सा तूफान आ गया? उनके शेयर खरीदे हुए थे, उनका अच्छा पैसा बन रहा है, उनको भी पैसा चाहिए। हाँ वो ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, एक साथ ही बेचते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तबाही आ जाती है। तेजी भी तो वही लाते हैं, तेजी भी तो वही लाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इतना डरने और घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। FIDIs की वजह से गिरावट हुई है, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, उसका एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, ग्लोबली आप निगेटिव संकेत आप देख सकते हैं, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ख़त्म कुछ नहीं हो रहा है, गिरावटें चलती रहती हैं, गिरावटें पहले भी हुई हैं, आगे भी गिरावटें होंगी, लेकिन ख़त्म कुछ नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, बड़ी बुरी तरीके से ट्रैप किया जाता है, उसका रिजल्ट भी ऐसा होता है, कोई समझ भी नहीं पाता है। कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे चलते रहते हैं, अचानक ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखते हैं इस शेयर को 302 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका चार्ट पैटर्न देखिए 5 साल का, बड़ी तेज़ी इसके अंदर बनती है ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो इसके अंदर देखिए पिछले 6 महीने के अंदर 5 साल में अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो बड़ी तेज़ी बनी थी पहले, उसके बाद गिरावट 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 है। ठीक है, तो इस तेज़ी में ट्रैप हो गए, इस तेज़ी में ट्रैप हो गए
और खो गए। खोने के बाद देखिए उसने जब माल बेचना शुरू किया तो क्या होता है, इसको नहीं देख रहा कोई भी, इस चार्ट पैटर्न को कोई नहीं देख रहा है, देखना भी नहीं चाहिए आपको, क्यों देखोगे। तो सारी चीज़ें देखिए, आंख बंद करके मत लगाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर किसी का पैसा बनता है, जो सही तरीके से काम करेगा उसी का पैसा बनेगा। और खासकर एक साथ तो पैसा लगाइए मत, और बड़ी बड़ी गिरावट पे खरीदिए। मार्केट को कभी भी किसी भी देखिए अभी तो मार्केट गिर रहा पूरा, कभी भी किसी एक शेयर को भी तो गिरा सकते हैं लोग, ये क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। चलिए मार्केट कैप इस कंपनी का 23,000 करोड़ का। चलिए फंडामेंटल देखिए, गिरावट का कारण आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर पूनावाला की अगर बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर 2023 के अंदर देखेंगे 739 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 763 करोड़, उसके बाद 915, 978 करोड़, उसके बाद देखेंगे 989 करोड़। ठीक है, तो देख सकते हैं रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि अचानक इस कंपनी के अंदर क्या होता है कि कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो 630 करोड़ का नुकसान दिखा देती है। ठीक है, तो अचानक ही देखिए इस कंपनी के अंदर देखेंगे कि नुकसान हो गया, कंपनी ने नुकसान दिखा दिया है, मतलब खर्चे कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो खर्चों की ज़्यादा की वजह से यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर नुकसान हो गया 471 करोड़ का। पहले कितना था, 292 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 332 करोड़ का, उससे पहले 265 करोड़ का, उससे पहले थोड़ा सा चले जाएंगे तो बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर 200 करोड़ का हो रहा था। अचानक ही यहाँ पर देखिए नुकसान हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर लगातार यहाँ से कहेंगे कि तेजी तेजी तेजी, लगातार तेजी तेजी, ये 2800 से यानी कि 2829 रुपये से यहाँ पर पहुँच गया है। और अब आप कह रहे हैं कि मैं तो यहीं पर खरीदूंगा, तो क्या होगा आपका हाल। किसी ने खरीदा होगा, इनमें से बड़ा प्लेयर नीचे की साइड में देखिए शेयर ये भागा है। अगर ये 3000 रुपये से मान के चलेंगे 15,000 पहुँचा है, 5 गुना पैसा किया है, तो किसी ने तो भगाया होगा ना भाई। ये मिलके रिटेल निवेशक भी उसी लाइन पे खरीदना शुरू कर देते हैं ज़बरदस्त, फिर एफआईडीआईज भी खरीदना शुरू कर देते हैं ज़बरदस्त। उसके बाद जब जैसे ही एफआईडीआईज माल बेचना शुरू करते हैं, शेयर के पंख उखड़ जाते हैं एकदम। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ जाइए, देख के खरीदना है, ऐसा नहीं कि किसी भी शेयर को खरीदना है। गिरावटें नहीं मिल रही तो क्या करें त्यागी टिप्स, अगर गिरावटें नहीं मिल रही चुपचाप बैठ जाइए। कितने दिन के लिए, भले का 3 साल के लिए बैठना पड़े, बैठ जाइए चुपचाप। एक ही आदत होती है चुपचाप बैठने की, लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दिन के अंदर खरीद लेना है मेरा भाई, खरीदना 1-1 साल तक होता है। बड़ी गिरावट होगी, कोई शेयर खरीद रहे हैं, बड़ी गिरावट होगी तब दूसरी किस्त उसके अंदर आनी है। बस ज़बरदस्ती 1 रुपया नीचे गिरा चाहिए शेयर खरीद लो। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। कंपनी में कोई कमी नहीं है, पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने का शेयर था, नहीं समझ में आया। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, देखिए बिल्कुल रुका हुआ है, जबकि अच्छे फंडामेंटल थे यहाँ पर भी, कंपनी का धंधा पानी सही चल रहा था, लेकिन नहीं भागने दिया। नहीं भागने दिया का मतलब यही है कि बड़ा प्लेयर एंट्री नहीं ले रहा। जैसे उसने एंट्री ली, शेयर तेजी 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 देखिए आसमान पकड़ गया। रिटेल निवेशक को भी लगा दिया, चलो दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ। कितना पहुंच गया ये नहीं मालूम, 647 रुपये तक, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़े दिनों पहले 30 रुपये का शेयर था जी, 620 रुपये क्यों पहुंचा है, क्योंकि उनको बेचना है ना। अगर उनको 400 पे बेचना है तो 600 पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी के अंदर मैं कमी नहीं बता रहा हूँ। देखिए खरीदने का, अभी ये शेयर ऐसा नहीं कि नीचे की साइड में गिर कर 30 रुपये पहुँचने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना कि हाँ गिरावट पे ही हम खरीदे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शेयर बढ़िया है, बस गिरावट होनी चाहिए खरीदने के लिए। दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, देखिए 193 गिरावट सभी शेयर के अंदर है, कोई बचा नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने खरीद लिया गलती हो गई, दुनिया भर की नहीं भाई, बड़ा प्लेयर ने माल बेचा है इसलिए शेयर गिरा है बस, और दूसरा कोई रीजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई रीजन नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि रिटेल निवेशक डर गए, उन्होंने भी साथ में अपना माल बेचना मतलब कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेचना शुरू कर दिया। प्रेशर बन गया, नीचे की तरफ मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब ये प्रेशर कब तक रहता है, या इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, या फिर बड़ा प्लेयर यहीं पर खरीदना शुरू कर देता है। आप नहीं कह सकते हैं बड़े प्लेयर को कि अभी खरीद, वो कल ही भाग मार्केट। ठीक है, तो कब भागेगा नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब बड़ी गिरावटें हुई हैं उसके कुछ समय के बाद अच्छी खासी तेजी बन के सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बनी है, बोनस स्प्लिट ये खूब दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट भी हो गई है। कितना मारा है इसने ऊपर की साइड में,
351। आज की डेट में कहाँ पर है? 193 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो ये शेयर यहीं पर होने चाहिए थे आसपास, लेकिन इनको आसमान पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब ये रुक नहीं पा रहे वहाँ पर। ठीक है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, फिर बता देता हूँ, कंपनी ठीक है, खरीदने लायक। अभी यहाँ पर ऐसे प्राइस पर ही SIP करनी शुरू करनी चाहिए, नॉर्मली गिरावट पर। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है कोलगेट। तो ये शेयर भी 1500 रुपये के आसपास होता था, इसको भी तेजी दिखाई और 1500 रुपये से सीधा 3890 रुपये तक ले गए। बढ़िया मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 4000 रुपये से भी यहाँ पर गिरा हुआ है। तो इस शेयर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये फिर दोबारा से 4000 रुपये मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरावट पर खरीदें तो अच्छी बात है। अगर आप 4000 पे ही खरीदना है तो उसके बाद SIP कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ को रट लीजिए, जब भी कभी किसी शेयर के अंदर खरीदना हो तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे तेज़ी से पैसा बनाना है, कुछ दिन के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए ज़िंदगी ही पूरी चेंज होने वाली है। जैसे कि मान के चले कि 2% है, कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर दोबारा दे देता हूँ। 100 रुपये का भाव है, 100 रुपये का भाव है किसी शेयर को, इसको खरीदने के 2 तरीके हैं, एक बार में खरीद लें या थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। तो 2% है, अलग अलग मेंटेलिटी के। एक ए है, अब इनमें से जो भी बनना चाहते हैं आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपने सारी मूवी नहीं, मतलब कि पूरी की पूरी वीडियो आपने देखी है क्या नहीं देखी है। ठीक है, तो 100 रुपये का भाव है शेयर का, ऊपर 150 रुपये होता था, 100 रुपये मिल रहा है। दोनों ही लोग आए हैं अच्छे खासे करेक्शन पे खरीदने के बाद। तो एक है कि ए पर्सन जिसने 1 लाख का माल एक बार में मार दिया, 1000 शेयर खरीद लिए। शेयर नीचे की साइड में गिर जाता है और गिरने के बाद काफ़ी दिन के बाद ऊपर जाता है, तो इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसने 200 शेयर करके 50 रुपये तक धीरे धीरे खरीदा। शेयर जैसे ही 100 रुपये पाया, इसका अच्छा खासा पैसा बनने वाला लगा और ये पैसा लेकर निकल गया, क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि ये 100 रुपये के आसपास है, नीचे गिरे और मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा और ये यहीं तक आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन ये दूसरा पर्सन था, ये कह रहा था कि ये 100 रुपये वाला शेयर ऊपर 120 जाए तब मेरा पैसा बने। वो 120 गया ही नहीं अगले 2 साल तक, वो नीचे फिर गिर गया और नीचे की तरफ 75 रुपये गया, 75 से फिर 100 रुपये आ गया, फिर वहीं पर मंडराता रहा। तो जीत किसकी हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर? जो थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला है, वो गिरावट से पैसा कमा के लेकर चला जाएगा। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ मार्केट के अंदर नहीं है। ये जो गिरावट है, इस गिरावट पे आप खुश हो सकते थे अगर किसी भी एक शेयर को पकड़ते और बोलते कि मुझे इसके अंदर SIP करनी है। सही सोच समझ के पैसा लगाना है। और दूसरी बात, किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है और पहले से ही डिसाइड कीजिए कि किसी कंपनी में कितना पैसा लगाना है और उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।